हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश में गिरने वाली बूंदें गोल ही क्यों होती हैं? गर्म खाना हमें स्वादिष्ट क्यों लगता है? मच्छर पानी में क्यों नहीं डूबते हैं? लड़कियों के बाल भीगने के बाद चिपक क्यों जाते हैं? स्टील पिन पानी में क्यों नहीं डूबती है? तो फ्रेंड्स, आज इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो फ्रेंड्स, इन सारे सवालों का सिर्फ एक ही जवाब है, तो वो है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि यहाँ पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन होता क्या है। इसकी डेफिनेशन की बात करें, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय व्हिच इज ट्राई टू मिनिमम द सरफेस एरिया। मतलब कि ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जो किसी भी फ्लूइड के सरफेस एरिया को कम करने की कोशिश करती है, जैसा कि सरफेस एरिया इज मिनिमम इन केस ऑफ स्पेयर। surface area is minimum in case of sphere for given volume, so the raindrops becomes spherical। यही रीजन होता है कि जो पानी की बूंदें होती हैं जब बरसात में गिरती हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि पानी की बूंदें जब बरसात में गिरती हैं तो उनका जो शेप होता है वो स्पेरिकल होता है, जिसे हम गोलाकार बोलते हैं, जिसे हम गोल बोल देते हैं। तो फ्रेंड्स, क्योंकि ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी है कि उसके ऊपर एक बल कार्य करता है, जिसे हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन मतलब पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव मतलब एक खिंचाव बल होता है। ये उस फ्लूइड के ऊपर पृष्ठ पर, उसके सरफेस पर, जो उसका सरफेस होता है उसके सरफेस पर एक खिंचाव बल की तरह कार्य करता है, जो उसे खींचने की कोशिश करता है, खींचे रखता है। यही रीजन होता है कि जब पानी की बूंदें ऊपर से नीचे की ओर गिरती हैं, जो उनका शेप होता है वो स्पेरिकल टाइप में बन जाता है, क्योंकि स्पेरिकल शेप को ही सबसे छोटा माना जाता है, इसीलिए पानी की बूंद गिरने के बाद स्पेरिकल हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि मच्छर पानी में क्यों नहीं डूबते हैं, तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि पानी की सरफेस पर एक खिंचाव बल कार्य करता है, जिसे हम सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही वो मच्छर उस पे पानी पे आके बैठता है तो उसका जो सरफेस टेंशन है वो उसे अपनी सतह पर रोके रखता है, उसे डूबने नहीं देता है। लेकिन ये सिर्फ हल्की वस्तुओं के लिए होता है। अगर मच्छर की जगह अगर आप कोई भारी वस्तु ले लो या कोई और मटेरियल ले लो, उसे डाल दो तो वो डूब जाएगा, लेकिन ये हल्की वस्तुओं के लिए होता है। उसी पृष्ठ तनाव की वजह से मच्छर पानी में नहीं डूबते हैं। आपने कभी देखा होगा कि जब किसी तालाब में या कहीं मच्छर ज्यादा हो जाते हैं तो बोलते थे कि उसमें केरोसिन ऑयल डाल दो, जिसे मिट्टी का तेल बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हो कि मिट्टी का तेल क्यों बोल देते हैं? उन्हें फिजिक्स के बारे में नहीं पता, उन्हें फिजिकल प्रॉपर्टियों के बारे में नहीं पता, लेकिन किसी ने बोला कि केरोसिन ऑयल डालने से मच्छर मर जाते हैं। क्या आपको पता कैसे वो मच्छर मर जाते हैं? उसका सिर्फ एक ही सिद्धांत होता है कि जो हमारा केरोसिन ऑयल होता है वो इतना पतला होता है कि उसका जो पृष्ठ तनाव होता है, जो सरफेस टेंशन होता है उसका, वो बहुत ही वीक होता है, जिस वजह से केरोसिन ऑयल पानी में डालते ही वो मच्छर उस पर बैठते हैं और उसका पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन कम होने की वजह से वो उसी में डूब जाते हैं और मर जाते हैं। इसीलिए पानी में केरोसिन ऑयल डाला जाता है मच्छरों को मारने के लिए। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि लड़कियां जैसे ही नहाकर निकलती हैं तो उनके जो लंबे लंबे बाल होते हैं उनमें पानी फंसा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो काफी बड़े बड़े बाल एक दूसरे से चिपक जाते हैं, क्योंकि पानी की जो प्रॉपर्टी है उस पर सरफेस टेंशन वर्क करता है। सरफेस टेंशन की वजह से वो पानी अपना शेप जो है कम करने की कोशिश करता है। उसी वजह से उन लड़कियों के बाल एक दूसरे से चिपक जाते हैं और जो काफी बड़े हो दिखते हैं वो छोटे से दिखने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए वो निकलने के बाद पहले तो काफी जोर से उन्हें झाड़ती हैं और फिर काफी मोटे मोटे जो टॉवेल होते हैं उनसे उन्हें रगड़ती हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, उनके रगड़ने से क्या होता है कि वो पानी उसमें से मॉइस्चराइजर निकलता है। मॉइस्चराइजर निकलने से जैसे ही उसमें से पानी निकलता है तो वो ड्रायर वगैरह मारते हैं, तो ड्रायर वगैरह लगाने से जो पानी साफ हो जाता है और पानी सूखने की वजह से ही वो बाल एकदम फूले फूले हो जाते हैं, जो काफी बड़े लगते हैं, जो काफी अच्छे लगते हैं देखने में। तो दोस्तों, उन लड़कियों को फ्लूइड की इस प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पता होता है, लेकिन उन्हें अपने बालों को शाइनिंग दिखाने के लिए जल्दी से जल्दी ये जरूरी होता है कि पानी निकलेगा तभी उनके बालों में शाइनिंग आएगी, तो जल्दी से नहा के निकलती हैं और तुरंत उस मोटा सा टॉवेल लेके झाड़ती हैं उन्हें, फिर जल्दी से उन्हें पहुंचती हैं। फिर भी पानी नहीं निकलता तो मोटा सा टॉवेल लेके सर से बांध देती हैं कि वो पानी को सोख लेता है, जल्दी से जल्दी उनके बालों में से पानी निकल जाता है। और फिर वो ड्रायर वगैरह जो आजकल फैशन में चलता है,
ड्रायर वगैरह लगाया, 2 मिनट में उसको पानी बाहर, फिर वो आराम से खूब अच्छे से शाइनिंग कर सकती हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि हमें गर्म खाना स्वादिष्ट क्यों लगता है, ठंडे खाने की अपेक्षा हमें गर्म खाना स्वादिष्ट क्यों लगता है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये जो सरफेस टेंशन होता है ये टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स क्या है कि अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो हमारा सरफेस टेंशन डिक्रीज करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, एंड अगर हमारा टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो हमारा सरफेस टेंशन इंक्रीज करेगा। तो आपने देखा होगा कि अगर हमारा गर्म खाना है तो हम जानते हैं कि उसका टेम्परेचर ज्यादा ही होगा। तो टेम्परेचर ज्यादा होने के साथ, अगर उसका टेम्परेचर ज्यादा है तो टेम्परेचर ज्यादा होने के साथ उसका जो सिग्मा है, उसका जो सरफेस टेंशन है वो डिक्रीज करेगा, मतलब कम होगा। कम होने के साथ वो उसे खींच नहीं पाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारा गर्म खाना फैला फैला हुआ होता है, लेकिन जो ठंडा हो जाता है जब वो खाना, तो हम देखते हैं कि वो सिकुड़ जाता है, मतलब उसका जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है। जब वो गर्म रहता है तो फैला हुआ रहता है, ठंडा होने के बाद सिकुड़ जाता है और एक दूसरे में चिपक जाता है। तो फ्रेंड्स, वो गर्म होने के साथ जब फैला हुआ रहता है, जब उसे खाते हैं बड़े मजे से, तो वो हमारी पूरी जीभ पर फैल जाता है। और फैलने के साथ आपने देखा होगा ना कि हमारी जो जीभ है उस पर जो सारे टेस्ट हैं, कहीं नमकीन, कहीं तीखा, कहीं पे मीठा, वो सारी चीजें हमारी जीभ बताती है। तो जब वो खाना फैल जाता है हमारी जीभ पे जाके, गरम गरम खाना, तो हमारी जीभ उसका टेस्ट अच्छे से ऑब्जर्व कर पाती है, जिस वजह से हमें गर्म खाना स्वादिष्ट लगता है बल्कि ठंडे खाने की अपेक्षा। तो फ्रेंड्स, अब हम इसे मैथमेटिकली समझते हैं। सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज टेंसाइल फोर्स पर यूनिट लेंथ। इट मींस इसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सरफेस टेंशन को। टेंसाइल फोर्स इसे हम एफटी से रिप्रेजेंट करते हैं अपॉन लेंथ। तो फ्रेंड्स, इसकी यूनिट की बात करते हैं। देखिए, ये हमारा टेंसाइल फोर्स है, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, अपॉन लेंथ है, लेंथ की यूनिट मीटर होती है। तो यहां से जो इसकी यूनिट है वो निकल के आ जाएगी न्यूटन पर मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करें, अगर इसकी डायमेंशन की हम बात करते हैं, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें न्यूटन की डायमेंशन पता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, न्यूटन की डायमेंशन होती है mL/-2 अपॉन मीटर। मीटर की डायमेंशन होती है L। L मींस लेंथ। तो यहां से लेंथ क्रॉस हो जाएगी, यहां से m1 L क्रॉस हो गया 0 एंड T⁻²। तो यहां से हमारी इसकी डायमेंशन निकल के आ जाती है m1 L0 T⁻²। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारा ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको हमारे टॉपिक समझ आया तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को लाइक जरूर करना, और जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।